नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्टी टेक। गाइस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 प्रो वर्जन की जो लाइसेंस की है, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट हमसे 15 से 16 हजार रुपए तक चार्ज करता है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट की जो जेन्युइन लाइसेंस है वो परचेज कर सकते हैं। तो मैंने आपको वहां पे दिखाया भी था, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 का अगर आप प्रो वर्जन आप परचेज करते हैं तो उसके लिए 16,000 समथिंग कुछ रुपीस वहां पे लगते हैं आपको। लेकिन वहीं जब हम गूगल पर सर्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 की यानी कि अगर सपोज आपको परचेस करना और गूगल पे आप सर्च कर रहे हैं तो भाई साहब आपको ऐसी 50 वेबसाइट आपको देखने को मिलती है जिन पे विंडोज 10 की जो लाइसेंस की है वो 400 रुपए तक में अवेलेबल है। आई मीन सीरियसली 400 रुपए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आपको बेच रहा है 16,000 रुपए में और काफी सारी ऐसी वेबसाइट है जो आपको 400 रुपए में कीज बेच रही है। यानी कि अगर मैं विंडोज 10 प्रो खरीदना चाहता हूं तो मुझे 15,500 रुपए तक की बचत हो सकती है अगर मैं किसी और वेबसाइट से खरीदता हूं। आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है, या तो माइक्रोसॉफ्ट हमें दबा के लूट रहा है, या फिर जो 400 रुपए में जो वेबसाइट कीज बेच रही हैं उनमें कुछ गड़बड़ है। गूगल पर सर्च करने पर ये जो इतनी सस्ती कीज नजर आ रही हैं, ये इतनी सस्ती कैसे हैं? क्या ये काम भी करती हैं? अगर काम करती हैं तो क्या ये कीज लीगल है? क्या है माजरा? चलिए बताता हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत ही कॉमन चीज है ये। क्योंकि मैं भी काफी सारे अगर वीडियोस बनाता हूं जेन्युइन की परचेज के लिए तो काफी सारे मेरे पास कमेंट आ जाते हैं कि इस वेबसाइट पे तो 500-600 में मिल रही है, तो मैं वहां से खरीदना पसंद करूंगा। तो एक जो मिथ है कि क्या है इन कीज के पीछे का राज, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हम में से ज्यादातर यूजर्स इतने इनोसेंट हैं कि गूगल रिजल्ट में आए हुए हर रिजल्ट को हम सच मान लेते हैं और उसी पर बिलीव भी करते हैं, और उस रिजल्ट के लिए हम किसी से लड़ भी जाते हैं कई बार कि नहीं ऐसा है क्योंकि गूगल पे दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फैक्ट चेक करने चाहिए। खैर, कीज की बात करते हैं। ये कीज इतनी सस्ती कैसे होती है? तो एक बात तो तय है कि ये जो इतनी सारी वेबसाइट है जो आपको 400 रुपए में 16,000 रुपए की कीज प्रोवाइड कर रही है, ये आपको लीगल रिटेल कीज तो प्रोवाइड नहीं करवा रही। इनमें से कुछ कीज ऐसी होती हैं जो ग्रे मार्केट से परचेज की हुई होती है। मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो कम रखता है, जहां से कुछ वेबसाइट्स ओनर या फिर कुछ लोग इन कीज को बल्क में खरीदते हैं और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं। एक समय था जब चाइना में भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स काफी सस्ते थे अदर कंट्रीज से, लेकिन वो प्राइस भी इतना कम नहीं होता कि 400 रुपए में बिक रहा हो। कुछ कीज ऐसी होती हैं जो हैकर्स और स्कैमर्स द्वारा कलेक्ट की हुई होती हैं, जो अपनी आइडेंटिटी वर्ल्ड वाइड छुपाकर क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह ये सब हैक करके और बल्क में इन कीज को परचेज करते हैं और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के थ्रू जो रेट्स हैं उनको कम करके बेचते हैं। कुछ वेबसाइट्स एक्चुअल में फेक कीज बेचती हैं जिनकी कोई कस्टमर सर्विस नहीं होती। आप कीज परचेज करते हैं और वो की आपके प्रोडक्ट पे वर्क नहीं करती या फिर आपको एक्सपायर्ड शो होती है और आपकी आवाज सुनने वाला उस केस में कोई नहीं होता। कुछ कीज ऐसी होती है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन पर्पस के लिए रिलीज करता है, प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री में, लेकिन कुछ ना कुछ फ्रॉड करके उन कीज को बेच दिया जाता है ऐसी वेबसाइट्स के थ्रू। और कुछ कीज ऐसी होती हैं जो वॉल्यूम लाइसेंस कीज होती हैं, जिसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या फिर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के लिए रिलीज किया जाता है, जिनका इंडिविजुअल रीसेल अलाउ भी नहीं होता, उनको भी बेच दिया जाता है। और ये सब आप ट्रेस नहीं कर पाते कि हाँ ठीक है ये की कहां से आपके पास आ रही है। जब आपका प्रोडक्ट काम करना बंद कर देगा तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। तो इन बहुत सारी वेबसाइट पर कीज के सस्ते होने के रीजंस भी बहुत सारे ही हैं, लेकिन क्या ये कीज वर्क करती हैं? भाई ज्यादातर यूजर्स विंडोज का लाइसेंस परचेज करने के लिए 16,000 तो नहीं देंगे, ये तो हम भी जानते हैं। हाँ, लेकिन कभी किसी का मूड बन जाए कि हाँ भाई आज तो की खरीद कर ही जेन्युइन तरीके से विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट यूज करेंगे 400 रुपए में, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा परेशान है कि उसका प्रोडक्ट एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, तो 400 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, 400-500 रुपए वो पे कर देते हैं और की खरीद लेते हैं सस्ते के चक्कर में। तो क्या ये एक जेन्युइन परचेज होगा? क्या ये सस्ती वाली की काम करेगी? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि माइक्रोसॉफ्ट इन सस्ती कीज की कोई गारंटी नहीं लेता। वो अपने पोर्टल पर सीधा कीज को बेच रहा है और उसके लिए वो सपोर्ट भी करता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल से अगर आप कीज खरीदते हैं तो उसके लिए वो आपको पूरा सपोर्ट देता है। अगर की वर्क नहीं कर रही है, की काम नहीं कर रही है और आपने वहां से परचेज की है तो हो सकता है उसका आपको रिफंड मिल जाए या फिर कोई की आपको अलग चाहिए हो जाए, तो उसका माइक्रोसॉफ्ट आपको पूरा सपोर्ट देता है। हाँ, कभी कभी किसी सेल में माइक्रोसॉफ्ट के चैनल पार्टनर के थ्रू लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, वो भी इतना नहीं कि आपको 400, 500 या फिर 1000 रुपए में मिल जाए।
इनफैक्ट इतने का तो डिस्काउंट ही आपको मिलेगा सर। जो रीजन मैंने अभी आपको बताया उनमें से कुछ रीजन ऐसे भी हैं जिनकी वजह से कीज काम ना करें। लाइक अगर आप फेक वेबसाइट से खरीदते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो की काम करे। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में कीज काम करती भी है, लेकिन कब तक काम करेगी ये नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी हैकर ने क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन चुराकर बल्क में कीज को परचेस किया है और वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू बेच रहा है। कुछ टाइम बाद क्रेडिट कार्ड का जो ओनर है उसने कंप्लेंट की इस चीज की और उस कंप्लेंट की सुनवाई हुई, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, जो भी उस क्रेडिट कार्ड से जितनी भी कीज खरीदी हुई हैं उनको ब्लॉक कर देता है। यानी कि अगर आपने वो की परचेस कर ली है तो वो कुछ टाइम बाद ब्लॉक हो जाएगी और आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा। कुछ कीज माइक्रोसॉफ्ट को फ्रॉड मिलने पे ब्लैकलिस्ट कर दी जाती हैं, चाहे वो पायरेसी की वजह से हो या फिर किसी और वजह से। ये कीज भी ज्यादा लंबे समय तक एक्टिवेटेड नहीं रह पाती। तो कुल मिलाकर ये कीज वर्क करती हैं लेकिन पार्शियली, और वर्क करें इसकी कोई गारंटी नहीं। ये सब सुनकर जो भी मैंने अभी आपको बताया, आपके मन में एक सवाल जो आता था कि क्या ये कीज लीगल है, उसका जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। इस तरह की जो कीज हैं वो बिल्कुल भी लीगल नहीं होती। ऐसी कीज को परचेज करके हम उन क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो किसी ना किसी तरह का फ्रॉड करके इन कीज को अरेंज कर रहे हैं और वर्ल्ड में अलग अलग मार्केट प्लेस पे बेच रहे हैं या फिर अपनी वेबसाइट डेवलप करके थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हैं। अगर कोई वेबसाइट आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि हाँ भाई अपने आप को लीगल बता रही है, तो आप सीधा सवाल कर सकते हैं, लीगल टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं कि हाँ भी माइक्रोसॉफ्ट और उस वेबसाइट के बीच कोई लीगल एग्रीमेंट है कि हाँ वो इतनी सस्ती बेच सकती है। या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये वेबसाइट इतना सस्ता कीज बेच रही तो मैं खरीद लूँ क्या। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको सीधा वहां पर मना कर देगा कि नहीं भाई हमारा ऐसा कोई पार्टनर नहीं है कि जो आपको इतना सस्ते में कीज दे दे, तो आप अपने रिस्क पे खरीदें या फिर ना ही खरीदें। मेरे पास भी ऐसे काफी सारी वेबसाइट्स के प्रमोशंस के लिए मेल्स आते हैं जिनमें काफी सारी वेबसाइट्स आपको चीप कीज प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन इस तरीके के प्रोडक्ट्स मैं प्रमोट नहीं करता हूं। इससे बढ़िया तो आपके पास बहुत सारा फ्री डेटा पड़ा हुआ है, फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है ऑनलाइन, आप उसको सर्च कीजिए और अपना तिकड़मबाजी लगाइए, वो एक अलग बात है। खैर, आशा करता हूं कि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी, एक सही दिशा आपको देने में हेल्प करेगी कि हाँ ठीक है आप इन चीप कीज के चक्कर में ना फंसे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।